मुझे इस दिव्य ध्वनि के बारे में बोलने का अवसर आप श्रोताओं ने जो दिया है और आप बार बार अपनी जो जिज्ञासा रखते हैं, वही आपकी भावना मुझे दिव्य ध्वनि के बारे में कुछ अधिक प्रवचन देने के लिए बाध्य करते हैं। एदेसिम भाषाणम तालु दंत ओठ कंठाब बाबारम परिहरई एक एक कालम बब्ब जनाणम दरभासो। आचार्य देव तिलोय पन्नति ग्रंथ में कहते हैं कि भगवान की वाणी तालु दंत ओष्ठ कंठ के हलनचन रूप व्यापार से रहित होकर एक ही समय में भव्य जनों का अज्ञान अंधकार दूर करने वाली भाषा है। इसका मतलब भगवान की वाणी मुख से नहीं करती है। भगवान की वाणी सर्वांग से खिरती है, उनका रोम रोम बोलता होता है, स्पष्ट हो जाता है। जिन आचार्यों ने यह स्वीकार किया है कि उनकी वाणी मुख से कीर्ति है, तो वे आचार्य भी यही कहते हैं, कीर्ति होगी मुख से, किंतु फिर भी उनके कंठुष्टादि बचो निमित्त रहितम, वह कंठ ओष्ठ वचन आदि के व्यापार से रहित होती है। इन समस्त प्रमाणों से ये बात जानी जाती है कि भगवान की दिव्य ध्वनि जहाँ एक और मुख से खिरी हुई मानते हैं, तो दूसरी ओर हमारे आचार्य से सर्वांग से भी प्रतिपादित होना मानते हैं। एक बार जब भगवान की वाणी कीर्ति है तो वह वाणी लगातार 9 मुहूर्त तक यह वाणी कीर्ति रहती है। कहीं कहीं आचार्यों ने 6 घड़ी भी माना है, एक बार में 6 घड़ी कीर्ति है। ऐसे ही वाणी 4 बार कीर्ति है। ये चारों काल संध्या काल है, संक्रमण काल है, जो मुनियों के लिए उत्कृष्ट सामायिक के काल कहे गए हैं। वही काल तीर्थंकर प्रभु की वाणी के खिरने का काल है। एक सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दूसरी मध्याह्न काल में, तीसरी संध्या काल में और चौथी बार अर्धरात्रि के काल में। आगम के वचन किसी भी समय बोलने में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। मुनिगण रात्रि में भी पाठोच्चारण करते हैं। यशोधर चरित्र में एवं सुकमाल चरित्र में मुनि के द्वारा रात्रि के अंतिम पहर में भी पाठ करते हुए पाठोच्चारण हुए हैं। महापुराण ग्रंथ में लिखा है कि जिन मंदिरों में मुनि महाराज जी विराजमान होकर के अपने पाठ आदि का स्मरण करते, कल 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 की ध्वनि वहां सुनाई पड़ती है। जिनेंद्र भगवान के वचनों का बोलना, जिनेंद्र भगवान के भक्ति के स्वरों को उच्चारण करना, जिनेंद्र भगवान की वाणी का पठन पाठन करना, अध्ययन करना, यह किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है। इसलिए अर्धरात्रि में भी जिनेंद्र भगवान की वाणी कीर्ति है। और यदि एक एक बार में 6-6 घड़ी कीर्ति है, तो चारों टाइम में 24 घड़ी हो गया है? 9 मुहूर्त हो गया। इतने हैं, इतनी ये वाणी दिव्य धुनी श्रोता लोग पान करते, करना से अपने हृदय में उतारते हैं। इस बीच में यदि कोई चक्रवर्ती गणधर आदि को कोई संदेह हो गया, शंका हो गई और उन्होंने प्रश्न कर दिया, तो फिर आज समय में भी उनकी दिव्य वाणी कीर्ति है।
भवि भागन वसी जोगे बचाए बचाए, तुम दिव्य धुनि सुनी विभ्रम नसाए। भव्य जीवों के भाग्यवश ये दिव्य धुनि कीर्ति रहती है। जिस प्रकार से बादलों का बरसना लोगों के पुण्य पर निर्भर है, इसी प्रकार दिव्य धुनि का खिरना ये हमारे पुण्य पर निर्भर है। ऐसी दिव्य धुनि आप इसे समझें, जानें और दिव्य धुनि के अनुसार अपने जीवन का आचरण बनाएं। आज इतना ही। नमो कार्ड स्टार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है गणधर। सबसे पहले सही जवाब देकर आज की नमो कार्ड स्टार बनी है श्रीति जैन। पता जबलपुर नाका राजापटना बैंक, डॉक्टर आर.के. जैन के बाजू से दमोह। नमो कार्ड स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमो कार्ड तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।